हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√2, जिसमें आपको 1/√2 को प्रूफ करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया है कि जब भी हमें किसी नंबर की इर्रेशनैलिटी प्रूफ करनी होती है तो हम उसे रेशनल अज्यूम करते हैं, उसे मानते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय प्रूफ करना है। लेकिन मानेंगे क्या कि वो एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम 1/√2 को मान लेंगे कि ये एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट 1/2 इज रेशनल। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए, अब अगर 1/√2 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, तो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी परिमेय संख्या को a/b के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। तो जहाँ पे किसी भी रेशनल नंबर की क्या कंडीशंस होती हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे b डिनोमिनेटर है ना, तो जो b होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, एंड a एंड b जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। को प्राइम क्या होती है? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 4/8, आप कोई भी नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, और उसमें देखिए कि क्या उसका कोई कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 से अभी डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अभी जो नंबर्स मिले क्या है, ये 2/4। क्या अभी इनका कोई कॉमन फैक्टर है? तो हाँ, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इतना करने के बाद फिर से चेक करेंगे क्या अभी इनका कोई कॉमन फैक्टर है 1/2 का। तो हम देखते हैं कि 1/2 का अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मीन्स अब ये जो नंबर आपको मिलता है 1/2, ये एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हम इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा b का 1 से मल्टीप्लाई तो आया b, और √2 का a से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √2a। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे b है तो b स्क्वायर बन जाएगा, और √2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, किसी भी रूट की वैल्यू का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है तो 2 आ जाएगा और a स्क्वायर बन जाएगा। ये है हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, राइट। 2 जो है ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके b स्क्वायर बनाता है। मीन्स 2 जो है वो b स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो बाय थ्योरम 1.3, अब थ्योरम 1.3 मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि थ्योरम 1.3 क्या है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार जाके इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। तो बाय थ्योरम 1.3, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो 2 होगा वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः प्रमेय 1.3 के अनुसार 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अगर 2 जो है वो b को डिवाइड करता है तो हम उसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 2c, जहाँ पे c क्या होगा, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, कोई पूर्णांक होगा। हिंदी वाले यहाँ पे लिखेंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b स्क्वायर की जगह में हम b की वैल्यू पुट करेंगे 2c। तो देखिए b स्क्वायर है यानी 2c का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब इस 2 को हम यहाँ ले आएंगे, 2 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा।
तो 2 से कैंसिल हुआ तो 2 2 ज़ा 4, तो 2c² बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा a²। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आता है कि जो 2 है वो a² को डिवाइड करता है, मीन्स जो 2 होगा वो a को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3, राइट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जो a और b हैं ये क्या है, को प्राइम्स हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो 2 है यहाँ पे a को डिवाइड, यहाँ पे 2 b को डिवाइड कर रहा था और यहाँ पे 2 a को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है वो a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है ना। तो यहाँ से जो हमारी अजम्पशन थी, जो हमने माना था a और b जो है वो को प्राइम्स है, यहाँ से वो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है। मीन्स जो हमने अज्यूम किया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है वो एक्चुअल में रॉन्ग है। 1/2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसे हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर a and b have a common factor 2, but this contradicts the fact that a and b have no common factor. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. It means 1/√2 is irrational। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, चूंकि 2 a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, किंतु यह इस बात का विरोध करता है कि a व b सहअभाज्य हैं, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है ये, 7√5। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एक रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे, मान लेंगे लेट 7√5 इज रेशनल। हिंदी वाले लिखिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7√5 इक्वल्स टू a/b, where b does not equals to 0 and a and b are co-primes। ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर की कंडीशंस हो गई कि b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और a and b co-primes होंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर लेके आएंगे। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा b के पास नीचे, तो √5 इक्वल्स टू a/7b। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ से आप देखो, जो a एंड b है ये क्या थे, इंटीजर्स थे ना, तभी तो ये एक रेशनल नंबर था। तो a एंड b इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ये पूरा क्या कहलाया, एक रेशनल नंबर हुआ। लेकिन √5 तो एक इरेशनल नंबर होता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में प्रूव ही किया हुआ है ये। तो हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। तो क्या कभी एक इरेशनल नंबर एक रेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं ना, ये रॉन्ग है। तो हम ये लिखेंगे, सिंस a, b and 7 are integers, so a/7b is rational. Hence equation 1 is wrong. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So 7√5 is irrational. हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, चूँकि a, b व 7 पूर्णांक हैं, अतः a/7b परिमेय संख्या होगी, अर्थात समीकरण 1 गलत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका 6 + √2। इसे आपको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है। सबसे पहले हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम्स। ठीक है, ये सी कंडीशंस हो गई। अब हम यहाँ से 6 को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ 6 प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसलिए हमने 1 मान लिया। अब इसका निकालेंगे हम एलसीएम, तो b और 1 का एलसीएम निकाला तो b आया। और इसकी शॉर्टकट मेथड क्या है, जब एक साइड डिनोमिनेटर ना हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे a का a ही आ जाएगा और b का 6 से मल्टीप्लाई तो 6b आ गया, तो a - 6b अपॉन b बन गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1।
अब इसमें आप देखिए जो a और b है ये क्या थे, इंटीजर्स थे, और 6 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये जो पूरा नंबर मिल रहा है आपको ये क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर। और जबकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी एक इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये रॉन्ग होगा, और जो 6 + √2 है ये एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे सिंस a, b and 6 are integers, so a minus 6b by b is rational. Hence equation 1 is wrong. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. So 6 + √2 is irrational. ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे चूँकि a, b व 6 पूर्णांक है, अतः a minus 6b by b परिमेय संख्या होगी, अर्थात समीकरण 1 गलत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।